आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोप्स और एलोट्रोपी की डिफिनेशन डिस्कस कर ली। दोबारा देख लीजिए इलेक्ट्रोपी की डिफिनेशन, इलेक्ट्रोपी की डिफिनेशन देख लीजिए दोबारा। इलेक्ट्रोपी क्या होती है, यानी बहुरूपियत। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट लिख दीजिए, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और more than two physical states, not chemical, physical। यही आज हम डिस्कस करेंगे। टू फिजिकल स्टेट्स, किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फिजिकल हालतों में पाया जाना, फिजिकल स्टेट्स में पाया जाना, फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाना क्या कहलाता है हमारे पास, एलोट्रोपी कहलाता है, यानी बहुरूपियत। यही आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको उससे गुज़िश्ता लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कार्बन के हमारे पास दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है, क्रिस्टल और एमोर्फस। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, कार्बन के हमारे पास कितने इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, दो हैं। एक कहलाती है क्रिस्टल, एक कहलाती है एमोर्फस। क्रिस्टल का हमारे पास क्या आता है, डायमंड आ जाता है, यही आज हम डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट आ जाता है और बकीबोर्ड आ जाता है। तो ये क्रिस्टल, ये आज हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल फॉर्म, एमोर्फस फॉर्म से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एमोर्फस फॉर्म में मैंने आपको बताया था कोल आ जाता है, वुड वुड कोल लगा लीजिए, चारकोल लगा लीजिए, एनिमल चारकोल लगा लीजिए, गैस कोल लगा लीजिए, तमाम चीजें किसमें आती है, एमोर्फस फॉर्म में आते हैं। तो एलोट्रोपिक की डेफिनेशन हो गई। आज हम कार्बन की क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल में मैंने कल भी बताया था आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में कि एटम की अरेंजमेंट क्या होती है, फिक्स होती है। एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है, अरेंजमेंट फिक्स होती है। क्रिस्टल में इसमें क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स लिख लीजिए इसमें। शेप प्रॉपर होती है इसकी, क्रिस्टल में क्या होती है, शेप प्रॉपर होती है। इसमें क्या होती है, शेप प्रॉपर नहीं होती, नो प्रॉपर शेप लिख लीजिए इसमें। जहां से पता है अरेंजमेंट की, एटम की अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं है, तो फिर इसकी मतलब शेप भी क्या होगी, प्रॉपर नहीं होगी, नो प्रॉपर शेप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम डिस्कस करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म यानी डायमंड, डायमंड यानी हीरा। कार्बन के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डायमंड। इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया इलेक्ट्रोपी की, किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स में पाया जाने क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपी। अब फिजिकल से मुराद क्या हुई जरा देख लीजिए, फिजियो-केमिकल से मुराद क्या हुई जरा देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं फिजिकल की। मिसाल के तौर पर आपके पास कोल, कोल भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, ये क्रिस्टल हो गया, चले ये एमोर्फस हो गया। डायमंड भी आपके पास क्या है, ये भी कार्बन है। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, केमिकल नेचर क्या होगी, इन दोनों की सेम होगी। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन को भी जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो CO2 बनेगा, और डायमंड को भी जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो CO2 बनेगा। ये तो होगी इसकी केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर से मुराद क्या होगी वो आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, डेंसिटी वगैरह आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह आ जाएगा, ये इसकी फिजिकल नेचर में आ जाएगा। तो कोयला भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन ही है, मगर दोनों की केमिकल नेचर तो सेम है, मगर फिजिकल नेचर दोनों की डिफरेंट होगी। इसलिए क्या है, डायमंड प्रीशियस है और कोल इतना प्रीशियस या इतना कीमती नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमंड के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट एंड ब्राइट। ये आपको पता होगा डायमंड क्या होता है, बहुत ज्यादा शफाफ होता है। देखिए असल नेचर में, प्योर फॉर्म में डायमंड का कोई कलर नहीं होता। हाँ, डायमंड को ब्लू, येलो, ब्लैक को कोटिंग कर दी जाती है तो उसका कलर आ जाता है, लेकिन नेचुरल फॉर्म में या असल फॉर्म में इसका डायमंड का कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है और ब्राइट होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन, क्या है, डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कोई एलिमेंट, कोई दूसरी चीज इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती जितना ज्यादा डायमंड हार्ड होता है। इसको काटना, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है,
क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। तो ये बात क्यों हार्डेस्ट है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है इसके अंदर। नंबर 3 देखिए, डेंसिटी इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए 2.4 होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसकी? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इतना मेल्टिंग पॉइंट खास तौर पर लेबोरेटरीज में तैयार किया जा सकता है, आमतौर पर नहीं होता, आमतौर पर नहीं पाया जाता। तो इसका क्या है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये आगे डायमंड की कुछ नेचर, आगे फिजिकल नेचर समझ लीजिए, जिसकी बुनियाद पर डायमंड कोयले से या चारकोल वगैरह से डिफरेंट है। एक बात और देखिए, डायमंड को क्या कहते हैं? बोट भी कहते हैं। डायमंड को बोट भी कहते हैं या कार्बनडो भी कहते हैं। बोट क्या होता है ये भी सुन लें। जो थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का डायमंड होता है, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उसको बोट कहते हैं। यह आमतौर पर गिलास इंडस्ट्रीज में या दूसरी इंडस्ट्रीज में एब्रेसिव के तौर पे यूज होता है। कटिंग वगैरह के लिए सब्सटेंसेस को, गिलास को कटिंग के लिए यूज होता है बोट। इसको कार्बनडो भी कहते हैं। जो आमतौर पर इतनी अच्छी क्वालिटी का डायमंड नहीं होता, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा होता है, तो इतना अच्छा डायमंड नहीं होता, तो उनको इंडस्ट्री के तौर पे इंडस्ट्रीज में यूज कर लेते हैं। कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म में दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को प्लम्बेगो भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रख लीजिए, प्लम्बेगो भी कहते हैं। तो ग्रेफाइट का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। जबकि डायमंड का जो होता है वो भी देख लीजिए, वो टेट्राहेड्रल टाइप का, इस तरीके से टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। ये हेक्सागोनल और ये टेट्राहेड्रल विद कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें वीक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ग्रेफाइट जरा देख लीजिए, ग्रेफाइट क्या है? डार्क ग्रे कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी क्या है? इसका कलर डार्क ग्रे, जैसे पेंसिल की नोक होगी, वो भी क्या है? ग्रेफाइट ही है, क्योंकि कागज पर ब्लैक रंग का स्पॉट लीव कर जाती है। तो डार्क ग्रे कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। तो ये भी सॉलिड है, लेकिन थोड़ा नरम सॉफ्ट होता है। नंबर 2 देखिए, सॉफ्ट एंड ग्रीसी। ये क्या है? नरम होता है और ग्रीसी टाइप का होता है। नंबर 3 देखिए, लेस डेंस देन डायमंड। इसकी जो डेंसिटी होती है डायमंड से कम होती है। नंबर 5 देखिए, यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे यूज होता है। रिएक्शन अगर ज्यादा हो जाए तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको लिमिट पे रखने के लिए मॉडरेटर के तौर पे ग्रेफाइट यूज होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं इसको। तो ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये भी लिख लीजिए। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स या पेंट्स वगैरह की इंडस्ट्री में भी यूज होता है। जब ये जलता है, ये भी कार्बन, जैसे मैंने बताया पहले आपको, ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी क्या होगा? ग्रेफाइट का हमारे पास आ गया। इसकी फिजिकल नेचर भी क्या होती है, किस टाइप का होता है, ये डायमंड और ग्रेफाइट में क्या फर्क है, वो ये फर्क है। कार्बन के तीसरे क्रिस्टल इलेक्ट्रोपिक फॉर्म वो है बकी बॉल्स। C60 भी इसको कह देते हैं, क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं बॉल की तरह। वो मैं भी आपको बता देता हूँ। 1985 में एक साइंसदान थे, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया था, जिनका नाम क्या था हमारे पास? बकमिंस्टर फ्लोरिन नाम था इनका। बकमिंस्टर फ्लोरिन उनका नाम था। उन्होंने 1985 में बकी बॉल्स को दरियाफ्त किया था, इस पर काम किया था। तो उनका निक नेम बकी था, तो इसलिए इसका नाम बकी बॉल्स रख दिया। बॉल्स की शेप में नजर आते हैं। कार्बन का तीसरा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो नंबर 2 देखिए, मोलिक्यूल ऑफ 60 कार्बन एटम्स लाइक सॉकर बॉल। देखिए सॉकर बॉल जिस तरह होती है, आपने देखा होगा, उस तरह बिल्कुल बॉल की तरह इनका स्ट्रक्चर था। 60 या 40 कार्बन एटम्स कंबाइंड थे। इसको उन्होंने बकी बॉल्स का नाम दिया। हाईली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्री से मुराद क्या होती है जरा देख लीजिए। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ सिमेट्री क्या होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ग्रेफाइट, इस तरह समझ लें। किसी एटम को काटने पर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं, तशाकुल यानी। तो इसका क्या बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो बस ये हमारे पास कार्बन की तीसरी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म थी, जिसको कहते हैं बकी बॉल्स या C60 भी कह सकते हैं।